मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 49 एंड वर्कशीट नंबर 50 डिस्कस करेंगे। वर्कशीट नंबर 49 की थीम है डिस्क्राइबिंग वेदर। हमें अलग अलग प्रकार के मौसम को देखना और उसको डिस्क्राइब करना है। टास्क ए है रीअरेंज द लेटर्स। यहाँ कुछ लेटर्स दिए, इसको अरेंज करो एंड गेस द वेदर, और उसके बाद वेदर को गेस करो। आप देख रहे हो ये शब्द अपने आप में कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इस पिक्चर को जब देखते हो तो देखते हो सूरज है, तेज़ धूप निकली है और ये फ्लावर्स खिले हुए हैं यहाँ पर। तो ये किस तरह का वेदर है? जहाँ पे सूरज दिखाई दे रहा है वो सन होगा, तो ये सनी वेदर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंड। इसको देखो यार डब्लू, इसको रीअरेंज करोगे तो ये विंडी वेदर है। यहाँ पे बादल हैं, बादल यानी क्लाउड्स, तो ये क्लाउडी वेदर है। यहाँ बादल है लेकिन पानी की बूंदें भी हैं, तो ये रेनी वेदर है। आपके यहाँ कैसा वेदर है? मेरे यहाँ आज पार्टली क्लाउडी वेदर है, आधा सूरज भी निकला हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है और थोड़े बादल भी दिख रहे हैं। आपके यहाँ अगर पूरे बादल है तो क्लाउडी लिखिए, सूरज निकला है तेज़ तो सनी लिखिए, बारिश हो रही है तो रेनी लिखिए, और हवा चल रही है तो विंडी लिखिए, या कोई और वेदर भी हो सकता है आंधी तूफान वाला। मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंगली इसको लिख रही हूँ पार्टली क्लाउडी। ठीक है, यानी बादल हैं और थोड़ा थोड़ा उन्होंने सूरज को ढक रखा है। नाउ नेक्स्ट है रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो। इस फ्रेजेस को पढ़िए और उसको अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखिए। हॉट सनी डे पर हम क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। व्हाट यू कैन नॉट डू, यहाँ पर वो लिखना है जो आप नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो कि हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं, बांट रखी हैं। हॉट सनी डे पे हम सन को देख सकते हैं, हम स्वेटर नहीं पहन सकते। वी कैन नॉट डू में आप सारी चीज़ें, वियर स्वेटर हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लाउडी डे पर यानी जब बादल निकले हैं, वी कैन वॉच द क्लाउड्स। व्हाट यू कैन नॉट डू, हम क्या नहीं कर सकते? वी कैन सी अ रेनबो, रेनबो नहीं देख सकते। विंडी डे पर वी कैन फ्लाई अ काइट, क्या हम अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि तेज़ हवा में उड़ जाता है। रेनी डे पर वी कैन यूज़ एन अम्ब्रेला एंड वी कैन नॉट गो आउट विदाउट अ अम्ब्रेला। फॉगी डे पर सर्दियों के दिनों में धुंध होती है, ठीक से दिखाई नहीं देता। वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, रोड पर हमें संभल कर आराम से चलना होता है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और हम क्या नहीं कर सकते? इंजॉय कोल्ड ड्रिंक। आप पी सकते हो लेकिन आप उसको इंजॉय नहीं करोगे क्योंकि वो सर्दियों के दिन होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप चाहो तो एक दूसरे में कुछ इधर उधर चीज़ें और भी करी जा सकती है, चेंज की जा सकती है। जैसे हॉट सनी डे पे आपने लिखा है व्हाट यू कैन डू, तो आप ये इधर भी लिख सकते हो, सी द सन के बजाय ये भी लिख सकते हो एंजॉय कोल्ड ड्रिंक, ये भी फिक्स किया जा सकता है यहाँ पे। हॉट सनी डे पे हमें कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगेगी। ठीक है, और व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते हो? बहुत तेज़ सूरज है, उसको भी नहीं देख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। सूरज की तरफ नज़र नहीं लगा सकते हो। तो थोड़े से आपके इसके अंदर ना इंटरचेंज हो सकते हैं चीज़ें, कि आप क्या सोच रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बादल हैं और सूरज है, बादलों ने सूरज को ढक दिया है, तो उसको हम बोलेंगे पार्टली क्लाउडी वेदर है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बादल हैं और बिजली चमक रही है, येलो कलर की ये बिजली चमक रही है। तो जो बादल और बिजली जब होती है तो गर्जना होती है बहुत तेज़, उसको हम बोलते हैं थंडर, और बिजली चमक रही है उसको कहते हैं लाइटनिंग। तो ये थंडर एंड लाइटनिंग का मौसम है। यहाँ पर थर्ड पिक्चर में पेड़ पौधे ठीक से साफ से क्लियर नहीं आ रहे, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो ये फॉगी है जिसमें ठीक से दिखाई नहीं देता, धुंध वाला मौसम। ये आप देख रहे हो बादल है और इसमें पानी की बूंदों के बजाय कुछ बर्फ से गिर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हेल स्ट्रोम, हेल्स, ओले गिर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट पर हम आते हैं। इस वर्कशीट में आपको ये फेसेस दिख रहे हैं। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, 24 बच्चे हैं क्लास में। एक दिन अध्यापिका ने कहा इन सभी को इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। ठीक है, हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। तो उन्होंने क्या किया, 4 पंक्ति बनाई, 1 2 3 4, और हर एक में 6 बच्चे खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, तो ये 6 4 24 आपके हो गए। लेकिन एक बच्चे ने कहा हम 4 की 6 पंक्तियाँ भी तो बना सकते, हम ऐसे भी कर सकते 1 2 3 4 5 6, और हर एक में 4 बच्चे खड़े कर दें। हम ऐसे भी कर सकते, इसमें भी आप देख रहे हो कि 24 हो जाएंगे, है ना। तो 2 तरीके से हम ये बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं कोई एक तरीका सही है एक तरीका गलत है? नहीं, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है, ऐसा भी बन सकता है। यानी एक पंक्ति हम बनाएंगे तो एक पंक्ति में पूरे 24 बच्चे आ रहे हैं। अगर हम 2 पंक्ति बनाएंगे तो हर पंक्ति में 12 बच्चे खड़े करेंगे। ठीक है, 24 हो जाएंगे। 3 पंक्तियां बनाएंगे तो हर पंक्ति में
8 विद्यार्थी आएंगे। और 4 पंक्ति बनाते हो, हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी आएंगे। 6 पंक्ति बना रहे हैं तो हर में 4 विद्यार्थी आएंगे। 12 पंक्तियाँ बना रहे तो हर पंक्ति में 2 बच्चे आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब हम इस तरीके से, आप 1 को 24 से गुना कर रहे हो, इसी तरह 2 को 12 से गुना कर रहे हो 24, 3 को 8 से गुना कर रहे हो 24, 4 को 6 से गुना कर रहे हो 24, तो हमने देखा कि हमारे सारे बच्चे सही तरीके से एडजस्ट हो गए। तो ये जो हमने करा कि डिफरेंट पैटर्न्स जो हमारे बने, इन सब को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे गुणनखंड है। ये गुणनखंड वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देती है। जैसे आप ये देख रहे हो 24 है, 24 को आप 1 से भाग करोगे 24 ही आएगा। इसी प्रकार 24 को 2 से भाग करोगे तो 12 आता है। 24 को हम 8 से या 3 से किसी से भी भाग करें, अगर 24 को, जैसे आप ये लिख रहे हो 24 को आप 3 से भाग करते हो तो 8 आता है, और 8 से भाग करोगे तो 3 आएगा, है ना। ये भी हमने छोटी क्लासों में करा है ना, मल्टीपल फैक्टर्स हमने लिखे हैं। 2 तरीके से ये मल्टीपल लिखा जा सकता है। 4 गुना 6 24 है, तो इसका मतलब 24 को अगर मैं 4 गुना 6 अगर 24 होता है, देखो इसको समझो आप, ये आपने छोटी क्लासों में किया हुआ है। जैसे आपने ऐसे लिखा 4 × 6 = 24, तो अगर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और 24 को अगर 4 से भाग करोगे तो 6 आंसर आएगा। ऐसे होता है ना। तो ये आपका यहाँ लिखा है कि 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। ठीक है, 24 को हम 8 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 24 को 8 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये एक पंक्ति है, ये 3 पंक्तियाँ बनी हैं, हर पंक्ति में 8 है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 आ गए, इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो कितना हो गया, 8 तिया 24। इस तरीके से आ गया ना। गॉट इट। आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पर ये क्या किया है, 2 पंक्तियाँ बनाई है, और हाँ, एक पंक्ति ये बनी है, एक पंक्ति ये बनी है। यहाँ पे 12 डाले, यहाँ 12 डाले, इसमें भी 24 है। यहाँ पर 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं, और हर एक में 6 6 आ गया। तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 4। 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 24 को 6 से भाग करोगे तो 4 आएगा। इसी तरह जब ये 24 था, ये 12 गुना 2 था, तो 24 को अगर 12 से भाग करते तो 2 उत्तर आता है। ठीक है, और 24 को अगर 2 से भाग करते हैं तो 12 उत्तर आता है। समझ आ रहा है कि जिससे हम 1 से भाग करें तो दूसरा उत्तर आता है। आइए कुछ और संख्या के गुणनखंड करें, ये हमें प्रयास करना है इनके गुणनखंड करने। अब जल्दी से एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आपके पास एक क्लास है 24 स्टूडेंट्स की। मैम ने बोला कि आप इस तरह से अरेंज करो कि एक लाइन में इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो, तो आप बनाओ। तो हमने 4 लाइंस बनाई 6 स्टूडेंट्स की। इसी तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट्स थे। हमने देखा कि हमने 3 लाइंस बनाई जिसमें 8 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें भी टोटल 24 हो गए। ठीक है, तो हमने ये देखा जब हम 2 लाइंस बनाते हैं तो हर लाइन में 12 बच्चे लेने होते हैं, 24 आ जाता है। जब हम 3 लाइंस बनाते हैं, जैसे ये था, तो हमें हर एक में 8 बच्चे चाहिए, तब 24 होगा। 4 लाइंस बनाते हैं तो हर एक में 6 बच्चे चाहिए, तो 24 होगा। A factor is that number that divides the given number without leaving any remainder. फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और उसमें रिमाइंडर ना बचे, कोई शेषफल नहीं बचता, उसे हम उसका फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लाइन बनी है तो एक लाइन में 24 बच्चे हैं, यहाँ पर 3 लाइन में 8 बच्चे, 6 लाइन में 4 बच्चे हैं, 2 लाइन में 12 बच्चे, 4 लाइन में 6 बच्चे हैं, और 12 लाइन से तो 2 बच्चे। इस तरीके से डिफरेंट हमारे पैटर्न्स बन गए। ये 2 लाइन है जिसमें हमने 12 बच्चे रखे हैं। ये 3 लाइन से 8 बच्चे रखे हैं। 4 लाइनें हैं, 4 लाइन में 6 बच्चे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये है कि हम एक नंबर को जब हम इस तरह से फैक्टर्स लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12। इट मीन्स दैट 24 when divided by 12 gives 2 and 24 when divided by 2 gives 12। 24 को जब हम 6 × 4 लिखते हैं, इसका मतलब है 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब इन सब नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालते हैं। लेट अस डू इट। जैसे ये 42 है, 42 का आप देखो, आप एक लाइन बनाओगे तो उसमें 42 बच्चे जाएंगे। अगर आप 2 लाइन बनाओगे तो 21 जाएंगे। आप इसको कैसे कर सकते हो, 42 को 2 से डिवाइड करके देखो। 2 2 ज़ा 4,
और 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, अब ये पूरा डिवाइड हो गया ना, तो ये फैक्टर हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो 2 गुना 21 हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। इसी तरह आप देखो, आपको 14 का टेबल अगर आता है, नहीं तो 42 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 इंटू 14। फिर आप देखोगे 4 से ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, 5 से नहीं होगा कंप्लीट। 5 से वही नंबर्स होते हैं जिसके एंड में 5 हो या 0 हो, तो ये 5 से नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 से हो जाता है, 6 7 से 42। अब जब ये हो गया, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7, तो हम लिख सकते हैं 7 6 ज़ा 42। आप ये देखिए यहाँ पर ये नंबर एग्जैक्टली वही है, 6 इंटू 7 और 7 इंटू 6, तो ये अपोजिट हो गए। जैसा ही ऐसा हो कि नंबर अपोजिट होने शुरू होते हैं, आप ऊपर वाले नंबर्स को भी कर सकते हो। इसको 3 इंटू 14 के बजाय अब इसे 14 इंटू 3 लिख दो। नेक्स्ट में इसको ये 2 इंटू 21 था, इसको लिख दो 21 इंटू 2, और ये 1 इंटू 42 था, इसको लिखो 42 इंटू 1। तो जैसे ही ऐसे रिपीट होना शुरू होता है नंबर्स, उसके बाद आप उन्हीं नंबर्स को दोबारा लिख सकते हो। तो आपके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, ये सब इसके गुणनखंड है 42 के। इसी तरह 60 को देखिए, 60 को लिख सकते हैं 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12 और 6 इंटू 10। अब 6 के बाद 7 से देखिए, 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से होगा, नहीं होगा। 9 से, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, नहीं होगा। 10 से देखोगे तो 10 इंटू 6 हो गया। अब आप देखो ये अपोजिट हो गया, ये 6 इंटू 10 था, ये 10 इंटू 6 हो गया। अब आप ऊपर वाले नंबर, ये जो 5 इंटू 12 था, इसको लिख दीजिए 12 इंटू 5। 4 इंटू 15 है, इसको लिख दीजिए 15 इंटू 4। 3 इंटू 20 को लिख दीजिए 20 इंटू 3। 2 इंटू 30 को लिख दीजिए 30 इंटू 2, और लास्ट 60 इंटू 1। तो ये जो आगे के सारे नंबर्स हैं, ये सब इसके फैक्टर्स हैं या गुणनखंड है। ये सारे नंबर्स 5 6 10 12 15 20 30 60, द फैक्टर्स आर, गुणनखंड ये हैं। अगले में चलिए, 55 है, 55 को लिख सकते हैं 1 गुना 55, 5 गुना 11, 5 का पहाड़ा 11 तक। अब उसके बाद ये 11 गुना 5 ही जाएगा, और उसके बाद अगला नंबर होगा 55 गुना 1, यही नंबर होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 5 11 एंड 55, ये सब इसके गुणनखंड है। इसके फैक्टर्स हो गए 1 5 11 एंड 55। ओके, आगे 47 है, 47 को लिख सकते हैं 1 इंटू 47। ये वो नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 47 इंटू 1, और किसी नंबर में ये आएगा नहीं। जैसे आप 3 से करके देखो, 3 1 ज़ा 3, 17 बच जाता है, वो नहीं डिवाइड होगा, है ना। और 3 के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होती है, इन दोनों को ऐड करके देखो, 7 + 4 11 आ रहा है। अगर उसका एडिशन आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा। ठीक है, क्लास 6 में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स भी करते हैं, 2 3 5 9 11, उन सब के डिविजिबिलिटी रूल है आपके चैप्टर नंबर 3 में। तो ये नंबर जो है, जहाँ पर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक तो नंबर खुद हो गया 47, एक 1, इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। 1 इंटू 47 ही है। अगला देखिए 98, 98 को लिखा हमने 1 इंटू 98, 2 इंटू 49, 7 का टेबल 14 पर। अब इसके बाद आपके यही चीज़ ऊपर हो जाएंगे, आपको एक एक को ऐसे डिवाइड करके देखना है। जैसे आपको 98 नहीं समझ आ रहा ना, अब 98 ऐसे करो, 2 लो, 2 4 ज़ा 8 आ गया 18, 2 9 ज़ा 18, यानी 2 को मैंने 49 से मल्टीप्लाई किया तब 98 आया। इसी तरीके 7 से कर सकते हो। फिर अब यहाँ पर ये रिपीट हो गए नंबर्स, 49 इंटू 2, फिर 98 इंटू 1। तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 7 14 49 और 98, ये सब इसके फैक्टर्स हैं या गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, लास्ट 98 था। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने ये फैक्टर्स सीखा है। अब इसके अंदर बच्चों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप टेबल्स को अच्छे तरीके से याद कर लो। 1 to 20 आपको टेबल्स याद होने चाहिए, वो नहीं है तो कम से कम 1 to 10 तो पक्का ही करके रखो, और डिवाइड अपना पक्का रखो, मल्टीप्लाई अपना पक्का रखो, तभी फैक्टर्स के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इसको जल्दी से जल्दी हो सके तो उसको तैयार करो। ठीक है, इस काम को अपनी कॉपी में करो, इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके।